दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को लेकर के आए हैं। इसके पहले हमने सितंबर एवं अक्टूबर महीने के करंट अफेयर कंप्लीट करा दिया है। यदि आप सितंबर एवं अक्टूबर महीने के करंट अफेयर को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और सितंबर और अक्टूबर महीने में जितने भी बनने वाले प्रमुख करंट अफेयर्स हैं उन सारे को ऑनलाइन एक पंक्ति के रूप में अध्ययन करें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज हम अगस्त करंट अफेयर्स की। आज का सबसे पहला पॉइंट है, भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत में 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है। भारत का कौन सा ऐसा पहला शहर है जो 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला शहर बना था? तो वो था भुवनेश्वर। कौन सा था दोस्तों? भुवनेश्वर। भारत का पहला हार्ट फेलियर बैंक, भारत का पहला हार्ट फेलियर बायोबैंक केरल में स्थापित किया गया है। आपसे कहें भारत का पहला हार्ट फेलियर बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों केरल में स्थापित किया गया है। इस बायोबैंक में उच्च गुणवत्ता वाले जैविक मानव नमूनों का संग्रह किया जाएगा, जिसका प्रयोग हृदय के विफलता वाले रोगियों के उपचार के लिए किया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें, भारतीय एथलेटिक महासंघ ने स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने का निर्णय लिया है? भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को मनाया जाएगा नीरज चोपड़ा के सम्मान में। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है, बिहार के बक्सर जिले में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने किया है। अभी हाल ही में बिहार के बक्सर में के विजय राघवन जो भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, इन्होंने विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना का उद्घाटन किया है। यह विभिन्न प्रकार के कचरे को रिसाइकल करेगा। यह वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत विकसित किया गया है। आपसे प्रश्न करें, वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत बिहार के बक्सर जिले में किसकी स्थापना की गई है? विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है। दोस्तों हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय में तमिलनाडु द्वारा ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, नई शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विद्या प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में प्ले स्कूल की सुविधा देना है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए विद्या प्रवेश कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। 15 अगस्त 2021 को मनाए गए आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले 32 खिलाड़ियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले सभी 32 खिलाड़ियों को आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। दोस्तों अगर बात करें, एनटीपीसी द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा स्थापित किया जाएगा। यह फ्यूलिंग स्टेशन पर्यावरण के अनुकूल होगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने पर लद्दाख में ट्रांसपोर्ट की समस्या कम हो जाएगी। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, भारत चीन सीमा पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के लिए पहली बार 2 महिला अधिकारियों प्रगति और दिशा की नियुक्ति की गई है। प्रगति और दिशा 2 महिला अधिकारी हैं जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के भारत चीन सीमा तिब्बत पुलिस बल पर 2 महिला अधिकारियों को नियुक्त की गई है। यानी प्रगति और दिशा 2 महिला अधिकारी हैं और इनकी नियुक्ति की गई है भारत सीमा तिब्बत पुलिस बल पर।
भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर का निर्माण किया है। दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में किया गया। किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना के द्वारा। यह टावर लद्दाख में विमानों और हेलीकॉप्टरों को संचालन के लिए नियंत्रित करता है। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। वाटर प्लस शहर का सर्टिफिकेट प्रशासन के माध्यम से नदियों एवं नाली की स्वच्छता के लिए दिया जाता है। दोस्तों हम बात करें 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया गया। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया गया। इसके तहत कमर्शियल गाड़ियों को 15 साल तथा प्राइवेट गाड़ियों को 20 साल बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य है पुरानी गाड़ियों को हटाकर वायु प्रदूषण को कम करना। यानी पुरानी गाड़ियों को हटाकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें भारत के पहले नेजल कोविड वैक्सीन को चरण 1 को पूरा होने पर चरण 2 तथा 3 के परीक्षण को अनुमति दे दी गई है। प्रथम चरण के तहत 18 वर्ष से 60 वर्ष आयु के वर्ग में इसकी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक द्वारा किया गया है। पहले नेजल कोविड वैक्सीन को चरण 1 के पूरा होने पर चरण 2 तथा 3 के परीक्षण को अनुमति दे दी गई है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है 11 अगस्त 2021 को संसद ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया है। इस विधेयक के तहत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार प्राप्त है। 11 अगस्त 2021 को संसद ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। तो 127वां संविधान संशोधन 2021 का संबंध क्या है? इस विधेयक के तहत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश अपनी OBC सूची जारी करने को अधिकार प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों 15 अगस्त 2021 को मनाए गए आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अतिथि के रूप में आमंत्रण दिया गया है। अगर हम बात करें केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सोन चिड़ैया नामक ब्रांड लॉन्च किया गया है। सोन चिड़ैया नामक ब्रांड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों मंत्रालय के द्वारा स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सोन चिड़ैया नामक ब्रांड लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य उत्पादों की वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करना तथा महिलाओं को सशक्त बनाना है। दोस्तों अगर हम बात करें असम सरकार ने अभी हाल ही में मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है, जो विधानसभा से पारित किया। इसके तहत गो मांस की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। असम की सरकार द्वारा गो मांस की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 विधानसभा में पारित कराया गया है। असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है। इसलिए सैटेलाइट फोन की मदद से पार्क में अवैध शिकार पर नियंत्रण किया जा सकेगा। यानी कहते सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क बन गया है। भारतीय नौसेना ने सेवारत पूर्व सैनिकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनर फर्स्ट की शुरुआत की है। इसके लिए नौसेना ने IDFC बैंक के साथ समझौता किया है। आपसे प्रश्न करें बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनर फर्स्ट की शुरुआत किसके लिए की गई है? तो भारतीय नौसेना के लिए की गई है। और यह किस बैंक के साथ सहयोग करेगा? IDFC बैंक सहयोग करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, क्योंकि इस दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। 14 अगस्त को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाएगा? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की शुरुआत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई है। उन्होंने 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए कौन सा आत्मनिर्भर योजना ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर योजना है? मिशन सर्कुलर इकोनॉमी, और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा, दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक, राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली पूसा में किया गया है। इस जीन बैंक में पादप के बीजों की कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सके, जिससे देश में किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, साथ ही फसलों की विविधता का संरक्षण मिलेगा। तो राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधनों अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है। सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने की घोषणा की। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा शुरू किया गया है 15 अगस्त 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, जिसमें 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का इलाज तथा महिलाएं 10 लाख तक का इलाज करा सकती हैं। स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन गया है। स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उड़ीसा बन गया है। दोस्तों हम बात करें दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग बन गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया है? दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बन गया है। इस हाईवे पर भेल द्वारा उद्योग मंत्रालय की फेम 1 स्कीम के तहत कई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। कौन से इकाई के द्वारा? तो भेल इकाई के द्वारा उद्योग मंत्रालय की फेम 1 स्कीम का कई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग बन गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की घोषणा की है। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस हवाई अड्डे का नाम होगा? हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। दोस्तों अगर बात करें हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में दुनिया के शीर्ष 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में अमेरिका की कंपनी एप्पल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी किया गया है। हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी किया गया है, जिसमें दुनिया की शीर्ष 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में अमेरिकी कंपनी एप्पल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसमें अमेरिका 243 कंपनियों के साथ शीर्ष पर है। इसमें अमेरिका 243 कंपनियों के साथ शीर्ष पर है। भारत 12 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री को 57वां स्थान प्राप्त हुआ। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 57वां स्थान प्राप्त हुआ। तो आपसे प्रश्न है हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में दुनिया के शीर्ष 500 में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो एप्पल कंपनी बन गई है। कहते हैं अमेरिका की कुल कितनी कंपनियां थी? 243 कंपनियां थी। भारत की कुल कितनी है? 12 कंपनियां। और भारत का स्थान कौन सा है? 9वां है। दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में प्रोजेक्ट अनुभव के तहत ऊर्जा नामक AI आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट लॉन्च किया गया। यह भारत का तेल एवं गैस उद्योग में पहला चैटबॉट है जिसके माध्यम से ग्राहकों के प्रश्नों के त्वरित समाधान हेतु एक ऑनलाइन मंच प्रदान किया जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों उत्तराखंड के चमोली में भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क
की स्थापना की गई। यह पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कदे हर्बल पार्क की स्थापना उत्तराखंड के चमोली में की गई है और इसकी ऊंचाई है 11,000 फीट की। भारत में संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 अगस्त से 25 अगस्त 2021 को संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया गया। 19 अगस्त से 25 अगस्त को कौन से सप्ताह के रूप में? तो 19 अगस्त से 25 अगस्त को संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया गया है, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एनटीपीसी लिमिटेड ने देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना लॉन्च की। देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना लॉन्च की। यह सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित किया गया, जिसकी क्षमता 25 मेगावाट है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। आज़ादी के अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक के 75 सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को संचालित करने की घोषणा की है। 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने की घोषणा आज़ादी के अमृत महोत्सव में किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वर्तमान में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं। वर्तमान में कितने वंदे भारत एक्सप्रेस चलती हैं? 2 वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में चल रही हैं। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से नई दिल्ली तथा दूसरी कटरा से नई दिल्ली के मध्य चलाई गई थी। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से नई दिल्ली तथा दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा से नई दिल्ली के मध्य चलाई गई थी। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोलकाता में दुनिया का पहला पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। दुनिया का पहला पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? कोलकाता में। म्यूजियम ऑन व्हील्स स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों तथा 1947 के घटनाओं को दर्शाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की। ये 4 नए जिले हैं मोहला मानपुर, शक्ति, मनेन्द्रगढ़ तथा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की। ये 4 नए जिले हैं मोहला मानपुर, शक्ति, महेंद्रगढ़ तथा सारंगगढ़ बिलाईगढ़। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर के रिले मैराथन का आयोजन किया, जिसे जज्बा ए तिरंगा नाम दिया गया। जज्बा ए तिरंगा क्या है? तो जज्बा ए तिरंगा भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर के रिले मैराथन का आयोजन किया गया, जिसे जज्बा ए तिरंगा कहा गया। 16 अगस्त 2021 को भारत की प्रसिद्ध लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की 117वीं जयंती मनाई गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी जयंती? 117वीं जयंती मनाई गई है। दोस्तों, इनकी एक कविता है, बूंद लेहर बोलो के मुँह बोली बहन छबीली थी, भारत में भी आई वो तो। दोस्तों, चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली के कनॉट पैलेस में किया। यह टावर हर सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करेगा, जिससे वायु प्रदूषण को निपटने में मदद मिलेगी। दोस्तों, हम बात करें, आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया, जिसे नियो बोल्ट नाम दिया गया है। नियो बोल्ट क्या है? तो आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन। इसका निर्माण विकलांग लोगों को ध्यान में रखकर किया गया। इसकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है, अमेरिकी कंपनी ओहमियम इंटरनेशनल ने भारत के बंगलुरु कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की है। इससे भारत में हरित हाइड्रोजन के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा आयात में कमी आएगी। तो अमेरिकी कंपनी ओहमियम इंटरनेशनल ने भारत के बंगलुरु कर्नाटक में भारत की पहले ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की। इससे भारत में हरित हाइड्रोजन के निर्माण में बढ़ावा मिलेगा तथा आयात में कमी आएगी। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है, हाल ही में लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया। यह 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहते दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया है? तो लद्दाख में। कितने फीट ऊंचाई पर? 11,562 फीट की ऊंचाई पर।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर भारत श्रृंखला BH सीरीज की शुरुआत की है। BH सीरीज का नंबर लेने के बाद गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। तो BH सीरीज की शुरुआत, भारत श्रृंखला की शुरुआत की गई है भारत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, जो किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे महाराष्ट्र में स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम करने की घोषणा की है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे महाराष्ट्र में स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदल दिया है और सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम करने की घोषणा कर दी है। और ये सेना खेल संस्थान या नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। 25 अगस्त 2021 को इब्सा इंडिया ब्राजील साउथ अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, कहते इंडिया के सुरक्षा सलाहकार ब्राजील और साउथ अमेरिका के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसकी मेजबानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया। यानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल जी, और अजीत डोभाल जी के द्वारा इब्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में अध्यक्षता दी गई थी। दोस्तों, अगर हम बात करें 25 अगस्त 2021 को इब्सा ब्राजील साउथ अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। दोस्तों, अगर हम बात करें, भारतीय चुनाव आयोग ने 25-26 अगस्त को SVWP परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाना है। चुनाव तक मतदाता के पहुंच सुनिश्चित करना तथा मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देना है। दोस्तों, नीति आयोग तथा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया। फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य एशिया क्षेत्र में परिवहन से उत्पन्न होने वाले ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है। यानी ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया गया है नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। नीति आयोग तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने UNDP के सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक रिपोर्ट जारी किया। SDG सूचकांक रिपोर्ट जारी किया। इस सूचकांक में सिक्किम का पूर्वी सिक्किम जिला प्रथम स्थान पर है। अंतिम स्थान पर नागालैंड के किफाइट जिले को प्राप्त हुआ। अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? नागालैंड के किफाइट जिले को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, अगर हम बात करें, इटली की अध्यक्षता में आयोजित G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक, भारत की ओर से संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भाग लिया। इटली की अध्यक्षता में आयोजित की गई G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था? मीनाक्षी लेखी ने भारत की ओर से हिस्सा लिया था। हाल ही में जारी 2021 की फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में 7 भारतीय कंपनियां शामिल की गई हैं। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को भारतीय कंपनियों में सर्वोच्च रैंक 155वां प्राप्त हुआ। पाकिस्तान के पर्वतारोही शहरोज काशिफ, पाकिस्तान के पर्वतारोही हैं शहरोज काशिफ, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। यानी शहरोज काशिफ की उम्र 19 साल है और दुनिया की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। श्रीलंका के रत्नापुर में दुनिया के सबसे बड़ा तारा नीलम समूह की प्राप्ति हुई है। कहाँ प्राप्ति हुई है? श्रीलंका के रत्नापुर में। यह एक कीमती पत्थर है जो हल्के नीले रंग का होता है। हाल ही में थाईलैंड ने प्रवालों को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पूर्व सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाले देश पलाऊ है, अमेरिका है, जो सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। दोस्तों, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लंदन में वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? लंदन में वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके तहत शिक्षा के लिए $5 बिलियन की राशि जुटाने का लक्ष्य प्राप्त रखा गया है। हाल ही में अफ्रीका के गिनी में मार्बर्ग वायरस का मामला सामने आया। यह वायरस चमगादड़ से लोगों में फैलता है। मार्बर्ग वायरस किससे फैलता है? तो मार्बर्ग वायरस चमगादड़ से लोगों में फैलता है। चमगादड़ से लोगों में मार्बर्ग वायरस फैलता है। दोस्तों हम बात करें हाल ही में इब्सा इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अमेरिका के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई थी। हाल ही में इब्सा इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अमेरिका के पर्यटन मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया है। तो इब्सा के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी के द्वारा किया गया। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता ताजिकिस्तान ने की। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने किया? ताजिकिस्तान ने। भारत की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने हिस्सा लिया। तो एससीओ के कृषि मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने हिस्सा लिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भविष्य में उत्पन्न होने वाली रोगों के उद्भव के अध्ययन हेतु सागो नामक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया है। सागो नामक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किसके द्वारा किया गया है? WHO के द्वारा किया गया है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसलिए प्रत्येक साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें महात्मा गांधी को शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए, महात्मा गांधी को शांति और अहिंसा का बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित अमेरिकी कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। किसको? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को अमेरिकी कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। महात्मा गांधी को शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का होटन शहर दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर चीन का होटन शहर है, और ये कंपनी ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार। जबकि दूसरा सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद यूपी को घोषित किया गया है। दूसरा सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद यूपी को घोषित किया गया। हाल ही में ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। भारत ने इस वर्ष निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग को अपना थीम चुना है। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम करने वाले शांति सैनिकों की सुरक्षा हेतु यूनाइट अवेयर का नाम प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो भारत से संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम करने वाले शांति सैनिकों की सुरक्षा हेतु यूनाइट अवेयर शांति सैनिकों की सुरक्षा हेतु यूएनओ के सहयोग से भारत के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा 23 अगस्त से 27 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह 2021 मनाया गया। विश्व जल सप्ताह 2021 कब मनाया गया? विश्व जल सप्ताह 2021 23 अगस्त से 27 अगस्त तक 23 अगस्त से 27 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह 2021 मनाया गया। जल सप्ताह 2021 की थीम है बिल्डिंग रिसाइलेंस फास्टर। बिल्डिंग रिसाइलेंस फास्टर जी विश्व जल सप्ताह 2021 की थीम है। इसका उद्देश्य वैश्विक जल मुद्दों तथा संरक्षण संबंधी चिंताओं को दूर करना है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है स्वीडन ग्रीन स्टील या जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। स्वीडन ग्रीन स्टील या जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका निर्माण कोयले का उपयोग किए बिना हाइब्रिड हाइड्रोजन तकनीक का उपयोग करके किया गया है। प्रश्न करें ग्रीन स्टील या जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है?
तो स्वीडन है। इसकी पहली डिलीवरी वोल्वो ग्रुप को की गई है। इसकी पहली डिलीवरी किसको की गई है? वोल्वो ग्रुप को इसकी पहली डिलीवरी की गई है। दोस्तों अगर हम बात करें सुरक्षित शहर सूचकांक 2021, सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया। सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी को दिया गया। भारत के 2 शहर नई दिल्ली 48वें तथा मुंबई 50वें स्थान पर है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक जारी किया गया। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक जारी किया गया, जिसमें अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन वेकफील्ड के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान चीन का है। प्रथम स्थान चीन का, दूसरा स्थान भारत का। अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। दोस्तों अगर हम बात करें संयुक्त अरब अमीरात यूएई में दुनिया के सबसे ऊंचे बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। यह ब्लू वाटर द्वीप पर स्थित है, जो 250 मीटर ऊंचा है। पहली बार महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन इटली में किया गया है। महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन इटली में किया गया है। भारत की ओर से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसमें हिस्सा लिया है। किसने हिस्सा लिया है? स्मृति ईरानी ने इसमें हिस्सा लिया है। भारत तथा मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कौन से 2 देशों ने? तो भारत तथा मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने मालदीव को $100 मिलियन अनुदान तथा $400 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान की। यह मालदीव में भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। मालदीव में भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो मालदीव में भारत की सबसे बड़ी परियोजना है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसमें $400 मिलियन की ऋण सहायता और $100 मिलियन अनुदान देने की घोषणा की गई है। दोस्तों अगर हम बात करें अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने के लिए 24 अगस्त 2021 को G7 नेताओं की आपात बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया। इसकी अध्यक्षता किसने की? बोरिस जॉनसन ने इसकी अध्यक्षता की। दोस्तों अगर हम बात करें चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यूनिसेफ द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से जारी किया गया। चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से जारी किया गया। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित बच्चों के आधार पर सर्वाधिक प्रभावित देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दूसरा स्थान चाड तथा नाइजीरिया का, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड और भारत का स्थान 26वां है। चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान 26वां है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है, दूसरा स्थान चाड तथा नाइजीरिया का है, सर्वाधिक प्रभावित देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। और चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जलवायु परिवर्तन से प्रभावित बच्चों के आधार पर जारी किया जाता है, जो यूनिसेफ द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से जारी किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।